तो जोहार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और न्यू वीडियो में। और हमने यहाँ पर देख सकते हो फोटो में दो नामचीन नेता का चित्र लगा दिया है, जिसमें से एक है हमारे बिहार का बेटा जिसे कहा जाता था सन ऑफ बिहार, मनीष कश्यप जी, और दूसरा है झारखंड का टाइगर टाइगर जयराम महतो। तो यहाँ पर एक इंटरव्यू पर मनीष कश्यप जी से पूछा गया कि जो कि एक नई पार्टी आई है जेवी केसेस, उसके बारे में, उसके जो मुद्दे हैं उस बारे में पूछा गया मनीष कश्यप जी को। तो मनीष कश्यप जी ने उसका क्या उत्तर दिया और कौन सा उत्तर से हम सहमत हैं हम झारखंड वासी, और कौन सा उत्तर मुझे पर्सनली गलत लगा, उस सारी चीज इस वीडियो में देखेंगे। उदय हुआ है जेबी केसेस का, वो बोल रही है यहाँ स्थानीय नीति चलेगा, 1932 का खतियान चलेगा, यहाँ झारखंड में बिहारियों का कब्जा है, उस पर क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, झारखंड में बिहारियों का कब्जा नहीं है और बिहार में झारखंडियों का कब्जा नहीं है। इस देश का कोई भी नागरिक कहीं भी जाके रह सकता है, कहीं भी जाके रह सकता है। और अगर आप ऐसा बोलेंगे, तो देखो दोस्तों, यहाँ पर मनीष कश्यप जी कह रहे हैं कि झारखंड में बिहारियों का कब्जा नहीं है, पर यह बात आधा ही सच है, क्योंकि अब हर बिहारी का नहीं है पर बिहारियों का कब्जा तो है भाई झारखंड में। यहाँ बड़े बड़े लोग, पूंजीपति लोग, देखो पहले बात तो बिहार बहुत पहले से शिक्षित राज्य है और झारखंड के लोग आदिवासी हैं जो भोले भाले होते हैं, और ये कह रहे हैं कि और कहीं पर भी आके रह जा सकते हैं, किसी भी राज्य में ज़मीन ले सकते हैं, पर ऐसा नहीं है। हमारे संविधान में CNT एक्ट नाम का भी एक कानून है जिसमें लिखा हुआ है कि गैर आदिवासियों का ज़मीन नहीं खरीद सकता है, या फिर किसी दूसरे जगह से आए हुए लोग आदिवासियों का ज़मीन नहीं खरीद सकते हैं। तो ये हमारे संविधान में लिखा हुआ है, ये हम नहीं कह रहे हैं। तो अगर संविधान को मानते हो तो भाई साहब ये तो गैर कानूनी है ना। तो ठीक है, आगे देखो अब क्या बोलते हैं। झारखंड में जितने IAS IPS ऑफिसर हैं, IAS IPS ऑफिसर हैं, क्या उनको आप भगा दीजिएगा? और क्या झारखंड के जितने सांसद जो हैं, जो जाके दिल्ली में बैठते हैं, क्या दिल्ली वाले लोग उनको भगा देंगे? ये देश है। IAS IPS वाली बात तो ठीक है, नहीं भगा सकते, पर भाई साहब दिल्ली में जो सांसद बैठते हैं दूसरे राज्य का, वो वहाँ कब्जा करने नहीं जाते या फिर जमीन खरीदने नहीं जाते। वो तो वहाँ अपने राज्य के मुद्दों को लेकर जो होता है संसद भवन, वहाँ पे उसकी चर्चा या फिर उसकी बातचीत, अपने राज्य की समस्याओं को लेकर बातचीत करने के लिए जाते हैं और वहाँ पे रहते हैं, ना कि वहाँ कब्जा करने, घर बनाने, होटल बनाने, ये सब करने नहीं जाते हैं। किसी को भगाने, कोई भी गरीब आदमी को जबरदस्ती अपना रौब दिखा के भगाने, ये सब करने नहीं जाते हैं। तो मनीष जी और सब उन लोग को इसीलिए दिल्ली से नहीं भगाया जाता है। तो इस बात से भी ना भैया, कि किसी भी कोने में हम लोग जाके रह सकते हैं। ये चुनावी मुद्दा हो सकता है, सुप्रीम कोर्ट में ये मुद्दा नहीं ठहरेगा, क्योंकि आज़ादी के पहले अंग्रेजों ने ये मतलब कि डिवाइड एंड रूल का नियम लगा के जो भी उन लोगों ने किया था। तो आप, हाँ, मैं मानता हूँ कि संविधान में ये दिया हुआ है कि आप राज्य के किसी भी कोने में जाके रह सकते हैं, पर संविधान में एक और चीज़ लिखा हुआ है ना, CNT कानून, जहाँ पर आप आदिवासियों की ज़मीन गैर आदिवासी या फिर बाहरी लोग नहीं खरीद सकते। ये भी तो संविधान में है, तो फिर सुप्रीम कोर्ट कैसे नहीं मान सकता है? बल्कि ये कानून डिवाइड एंड रूल के लिए नहीं, बल्कि भोले भले आदिवासियों का ज़मीन कोई छीन ना ले, इसीलिए आज़ादी से पहले अंग्रेज़ों ने ये कानून लगा के गए थे। और बात अगर अंग्रेज़ों की है ना, तो हमारा जो नागरिकता का कानून है वो भी ब्रिटेन से ही लिया गया है, मतलब यानी अंग्रेज़ों से ही लिया गया है। और मूल अधिकार जो ह्यूमन राइट्स है वो भी अमेरिका से लिया गया है। तो यहाँ मैटर ये नहीं करता कि कानून कौन सा बाहर से लिया गया है, क्या से लिया गया है, उससे फ़ायदा क्या निकलते हैं, वो मैटर करता है। कहना है कि कोयला खदानों में जमीन हमारी गई है, हाँ। तो यहाँ ठेकेदार भी यहीं के लोगों को बनना चाहिए, लेकिन बाहरी लोग, यूपी बिहार के लोग आकर कब्जा कर चुके हैं। देखिए, ये कहीं नहीं तो कहीं एक वैसा परसेप्शन है जैसा झारखंड और बिहार के लोगों को महाराष्ट्र से मार के भगाया गया था नासिक। बिल्कुल वैसा परसेप्शन नहीं है। महाराष्ट्र वाला परसेप्शन अलग था और ये अलग है। जब ज़मीन इन लोगों की जाएगी, झारखंड के लोगों की जाएगी, इनके लोग बीमार होंगे, जो भी कोयला खदानों या फिर जो भी कंपनियों से गैस निकलती है, इनके लोग बीमार होंगे, इनके परिवार बीमार होंगे, इनकी सब कुछ। फिर बाहर के आदमी जाके मालिक क्यों बने भाई? हैं? तो ये लोग मांग तो करेंगे ही ना। तो इसमें महाराष्ट्र वाला परसेप्शन कहाँ से आ गया? मुद्दा ये है कि 1932 खतियान का आधारित यहाँ रोजगार मिला जाए, क्योंकि यहाँ पे होता है कि जो 3rd 4th ग्रेड का जो जॉब होता है वो यहाँ के झारखंडियों लोगों को मिलेगा उनका। देखिए, अगर ये मुद्दा है कि झारखंड के लोगों को रोजगार मिलना चाहिए, अगर ये मुद्दा है तो उनके मुद्दे का स्वागत है और एकदम मनीष कश्यप स्वागत करेगा। ऐसे पॉजिटिव मुद्दों को लेके आइए, एकदम पॉजिटिव मुद्दों को लेके आइएगा तो अच्छी बात है। अगर पॉजिटिव मुद्दों को नहीं लेके आइएगा, तो आप लोगों ने देखा जब रिपोर्टर ने उसे
अच्छा से 1932 के बारे में, मांग के बारे में बात किया, रोजगार के बारे में बताया। तो मनीष कश्यप जी ने कहा ये पॉजिटिव मुद्दा है, हम इसका सपोर्ट करते हैं। पॉजिटिव मुद्दाओं को लेकर आइएगा तो हम सपोर्ट करते हैं। उसी प्रकार से शायद बाकी जो भी बात हुई इस वाले वीडियो में, वो उन सारी चीज़ों के बारे में ठीक से मनीष कश्यप जी को पता नहीं होगा, या फिर जब ग्राउंड में आएंगे और यहाँ की लोगों की परिस्थिति देखेंगे तो शायद उसे पता चल जाएगा कितना शोषण किया जाता है यहाँ के लोगों को, जो यहाँ के जो सब कुछ दिए हैं या इस देश को, फिर भी इन लोग को कितना किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें देखेंगे तो हाँ, फिर वो भी बोलेंगे कि भाई साहब इन लोग का जो भी मांग है वो जायज़ है। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा है ज़रूर बताइएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। और मनीष कश्यप जी ने जो इंटरव्यू में शुरू में कहा वो शायद उसको ठीक से पता नहीं होता, उस टाइप का ही लगा। जब लास्ट में उन्होंने रिपोर्टर ने ठीक से पूछा 1932 वाला जो भी मुद्दा था उस बारे में, तो उन्होंने उसका ठीक ठाक उत्तर दिया। तो शायद पहले वाले ठीक से उसको ग्राउंड के बारे में पता नहीं है, ऐसा मुझे लगता है इस इंटरव्यू को देखकर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।